हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आपका बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, मैं आज और एक फैब्रिक लेकर आई हूँ साटन का, और ये साटन का ही रिबन है। तो चलिए जल्दी से हम इसको शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले इसका ये नाप बता देती हूँ, कितनी मैंने पट्टी ली है। चौड़ाई 3 इंच ली है और लंबाई मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी मैंने इसकी लंबाई ली है। तो चलिए इसकी लंबाई भी मैं नाप कर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, इसकी लंबाई आज मैंने कम ही ली है, ज़्यादा नहीं ली। 32 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है पट्टी की। तो चलिए दोस्तों, ये ड्रेस बना रही हूँ मैं 4 से 5 नंबर ठाकुर जी के लिए, एकदम न्यू स्टाइल। तो ये देखिए, मैंने ये जो निशान लगाया ये हमारा उल्टी साइड है, अंदर की साइड आएगा। तो सबसे पहले हम इस पर एक ये रिबन अटैच करेंगे सिलाई से, और फिर इसको पलटने के बाद दूसरी सिलाई करेंगे इस पर, बाहर की साइड को इसको हम पलट लेंगे। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, एक सिलाई मैंने कर ली है। देखिए, बहुत ही आसान तरीका है ड्रेस बनाने का। आप इसको देखिए ऐसे भी रख सकते हैं, पाइपिंग भी दिखा सकते हैं ये पिंक कलर की। ये देखिए, ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं, पर मैं इसको बिल्कुल ग्रीन में साइड में रखूँगी, तो इसलिए मैं इसकी पाइपिंग नहीं निकाल रही हूँ। तो मैं इस पे बिल्कुल एक बराबर रखकर सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने दोनों साइड इस पर सिलाई लगा ली। अब इसको हम कट कर देंगे, और कट करने के बाद दोनों साइड से इसको हम फोल्ड करेंगे। आज मैं एकदम नए स्टाइल में ये ड्रेस बना रही हूँ, बिल्कुल अलग ही स्टाइल है बनाने का भी। तो ये देखिए, ये हमारा घेरे की पट्टी मैंने तैयार कर ली है। दोनों साइड से इसको मैं ऐसे ही फोल्ड कर लूँगी। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने डालनी है प्लेट, और प्लेट डालने के बाद मैं इसकी चोली बनाना बताऊंगी आपको। आज हम नई तरीके से इसकी चोली बनाएंगे, एकदम स्टाइली ड्रेस है, बिल्कुल मॉडल हमारा कान्हा लगेगा एकदम हीरो पहन के। तो चलिए दोस्तों, हमारा घेरा तो तैयार हो गया बन के। अब इसकी मैं कमर दिखा देती हूँ। 5 या 5.5 इसकी कमर रखेंगे। 5 इंच भी रखेंगे तो भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी ये। 4 से 5 नंबर ठाकुर जी के लिए बहुत परफेक्ट नाप है। अब ये मैंने पट्टी ली है, तो पट्टी से हम चोली कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए, मैं इसका नाप बताती हूँ। तो जैसे हमने 5 इंच कमर ली हमारी तैयार हुई है घेरे की, तो हम इसको 6 इंच रखेंगे। आधा आधा इंच हमारा ये दोनों साइड से सिलाई में जाएगा। तो हमने 6 इंच की पट्टी निकाली है। अब इसको हम एक बार फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, बनाना तो आसान है, पर देखने में बहुत खूबसूरत ड्रेस है, ये बहुत ही प्यारी है। एक बार आप भी ट्राई ज़रूर करना अपने लड्डू के लिए। तो ये देखिए, चोली का जो नाप रखेंगे हम, ये बिल्कुल 2 इंच रखेंगे। अब 2 इंच के बाद हम इसकी ऊपर जो गले के साथ ही चौड़ाई आएगी, इसको रखेंगे आधा इंच। आधा इंच का जब हम इसको सिंगल करेंगे तो 1 इंच। नीचे से हमने 1 इंच रख लिया है ये, 1.5 इंच के करीब। और अब इसको गोलाई में ऐसे निशान लगाएंगे, और इस निशान पे ही हम इसको कट कर देंगे। आज ये मैं चोली आपको बिल्कुल अच्छे से बारीकी से ही मैं बता रही हूँ कैसे बनाना है। तो ये देखिए, ये मैंने कट कर ली है। बनाना बहुत आसान है इसको, पर दिखने में ये बहुत खूबसूरत है ड्रेस। तो चलिए, अब हम इसको क्या करेंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे। जैसे हम नाड़ा बनाते हैं ऐसे हम इसमें 2 सीधी पट्टी बनाएंगे स्टेप के लिए, जो इसमें लगाएंगे चोली में। ये देखिए, एक बराबर मैंने ये कट कर ली है दोनों पट्टी। लंबाई आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लंबी रखो छोटी, वो जब हम लड्डू को पहनाएंगे कान्हा को तभी हम इसका अंदाज़ा लगा लेंगे। तो जितनी हमें चाहिए उतनी हम बाद में इसकी लंबाई कट कर लेंगे। तो चलिए, ये पट्टी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इनको एक बराबर कट कर लेंगे। ये देखिए, मैं इसकी लंबाई अंदाजे से 6 इंच रख रही हूँ। अगर छोटी बड़ी हो तो आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर बड़ी हैं तो छोटी कर दे काट के, छोटी लग रही तो दोबारा इसमें हम बड़ी भी लगा सकते हैं। अब हम जो ये चोली के लिए मैंने कट किया था,
डिजाइन, उस पर हम इसको ऐसे रख कर सिलाई कर लेते हैं। ये देखिए मैंने ये पहले इसलिए अटैच कर ली, बाद में ये छोटी बड़ी हो जाती है तो इसलिए इसको ऐसे कट कर लें। तो अब हमने दूसरा कपड़ा लेना है, उसके ऊपर ये ऐसे जो कटिंग की है मैंने शेप जो है उसी पे ही हम इसको सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड भी हम इसकी लॉक कर लेंगे। अब ये हमने देखिए बिल्कुल शेप में ही कट कर लिया है और अब इसको हम छोटे छोटे से इसमें जो गोलाई है या जहाँ पर इसको हम कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको सीधा करेंगे तो इसमें झोल नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये कट लगाने का ये फ़ायदा होता है इसमें। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं देखिए। अब सीधा करने के बाद इस पर आग पर एक बार इस पर प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करने के बाद ये अच्छे से बैठ जाता है और इसके बाद हमने सिलाई कर ली। अब ये देखिए नाप के भी देख सकते हैं, ये चोली मेरी उतनी तैयार हुई है जितनी मुझे चाहिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट नाप। छोटी बड़ी अगर आप ये हो भी रही है, अगर चोली हमारी छोटी है तो घेरा थोड़ा बड़ा तो उसको थोड़ा सा हम चोली को खींच कर लगा देंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगी। तो ये देखा दोस्तों कितनी आसान है ये ड्रेस बनानी, पर देखने में जब ठाकुर जी इसको पहनेंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे ठाकुर जी पहन के। और ये रोज़ आप इसको डेली यूज कर सकते हैं। वॉश करो, रोज़ धुलाओ, रोज़ पहनाओ, रोज़ वॉश करो, तो ये ख़राब भी नहीं होगी आपकी ड्रेस। और इसमें इतना बनाने में कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं आया। देखो इसमें कोई ऐसा कुछ मैंने लगाया नहीं, सिर्फ एक रिबन लगाया और ये कपड़ा साटन का है। ये देखिए कितनी प्यारी ड्रेस बनकर तैयार हुई। अब हम इस पे यहाँ पर एक सिलाई और कर देंगे ताकि ये अच्छे से इसके धागे ना निकले अंदर से, इसलिए मैंने इस पर सिलाई कर दी। अगर आप सिलाई नहीं करना चाहते ना, सिलाई नहीं भी करेंगे तो भी ये चलेगी अच्छे से। अब ये एक मैंने ग्रीन कलर का स्टार लिया हुआ है तो इस पर मैंने ये गोंद से चिपका दिया। दोनों साइड में मेरे पास आज स्टिच बटन है तो मैं इसको यही लगाऊंगी। तो देखिए दोस्तों कितनी प्यारी ड्रेस बनी है, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी हमारे ठाकुर जी की। तो दोस्तों बहुत ही प्यारी लग रही है हमारे ठाकुर जी तो पहन के। ये थोड़ी इनको लूज आ रही है क्योंकि ये 5 नंबर को बिल्कुल फिट आएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सबको राधे राधे, सबको बाय बाय।